नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। आज हम पढ़ेंगे नया सब्जेक्ट। ठीक, आज हम पढ़ रहे होंगे नया सब्जेक्ट। ये देख लेते हैं, सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आप देख लेते हैं अपना बैच चल रहा है, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अपना कौन सा बैच चल रहा है? टारगेट फ्री बैच चल रहा है। टारगेट फ्री बैच चल रहा है 90%। ठीक, शस्त्र कौन सा है? अपना शस्त्र है 23 और 25 शस्त्र है। किस चैनल चल रहा है? अपने अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। कब से स्टार्ट हुआ है? ये हुआ है 11 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, दिन मंडे। सेकंड बैच की टाइमिंग क्या है सेमेस्टर की? टाइमिंग सुबह ये 8 बजे जो क्लास चल रही थी वो आपको अब मिलेगी 11 बजे, 11 AM पर। ठीक, 11 AM पर इंग्लिश क्लास। ठीक है, इंग्लिश क्लास आपको कितने बजे मिलेगी? 11 बजे। ठीक, जो क्लास सुबह 10 बजे चल रही थी साइंस की, वो कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप जरूर देखिए जाकर, कंप्लीट सिलेबस हो गया है। अब होगी प्रैक्टिस। ठीक, शाम को ये 8 बजे आपको सोशल साइंस चल रही है, और 9 बजे जो मैथ की क्लास चल रही थी वहाँ भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस हो गया है। तो आप ये क्लासें जरूर देखिए जाके, और आपने नहीं देखी हैं तो जरूर देखिए जाके। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको इसका लाभ मिल सके। आज हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ रहे होंगे नया सब्जेक्ट, मतलब नया पेपर पढ़ रहे होंगे, जिस पेपर का नाम क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट हमारा होगा वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। वर्तमान समाज, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे। पेपर नंबर कौन सा है? ये पेपर नंबर कौन सा है भैया? पेपर नंबर पेपर नंबर कौन सा है? पेपर नंबर 2। पेपर नंबर कौन सा है भैया? पेपर नंबर कौन सा है? पेपर नंबर है 2। ठीक, पेपर नंबर कौन सा है? 2। इसका नाम क्या है? पेपर नंबर 2 है। पेपर नंबर है 1। सॉरी सॉरी सॉरी, पेपर नंबर है 1, सब्जेक्ट 2। पेपर नंबर है 1, पेपर नंबर 1। ठीक है, और सेमेस्टर बताइए? सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर क्या, इसका नाम क्या है? वर्तमान वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा, ये अपना पेपर का नाम है। ये अपना पेपर का नाम है। ठीक है, पेपर नंबर 1 है, सेकंड सेमेस्टर। पेपर का नाम वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इसकी सिलेबस की। बात कर लेते हैं, सिलेबस होगा तभी तो हम लोग पढ़ेंगे। सिलेबस क्या क्या है इसमें? सिलेबस चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस बात कर लेते हैं। सबसे पहले पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। ठीक, पाठ्यक्रम इसका क्या? पेपर का नाम पढ़ ही चुके, वर्तमान वर्तमान भारतीय समाज, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ठीक, इसमें हम पहले क्या पढ़ रहे होंगे? खंड खंड का में क्या पढ़ रहे होंगे? प्रारंभिक शिक्षा में। प्रारंभिक शिक्षा में हम क्या पढ़ रहे होंगे? हम लोग प्रारंभिक शिक्षा में पहले पाठ हम पढ़ रहे होंगे शिक्षा की कल्पना, अर्थ, प्राचीन अथवा महत्व, इसके महत्व पढ़ रहे होंगे। ठीक, दूसरे में क्या पढ़ रहे होंगे? दूसरा पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं? शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा पॉइंट हम क्या पढ़ रहे होंगे? तीसरा पढ़ेंगे शिक्षा के प्रकार क्या क्या होते हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, ये सब हम पढ़ रहे होंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और देखते हैं सिलेबस इसका क्या है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, सिलेबस का आपका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं क्या इसके आगे क्या पढ़ेंगे। इसके आगे पढ़ रहे होंगे हम प्रारंभिक शिक्षा की। इसके आगे हम पढ़ रहे होंगे प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में क्या पढ़ रहे होंगे? प्राचीन काल की शिक्षा, मतलब जो गुरुकुल और बौद्धकालीन शिक्षा थी। ठीक, तो दूसरे में पढ़ेंगे मध्यकालीन शिक्षा, जिसमें मुगलकालीन शिक्षा थी। तीसरे हम पढ़ रहे होंगे औद्यानिक शिक्षा। औद्यानिक शिक्षा में स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात वाली शिक्षा जो थी वो हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे क्या पढ़ रहे होंगे? इसमें आगे हम पढ़ रहे होंगे प्रारंभिक प्रमुख शिक्षक विचारधारा एवं विचारक पढ़ रहे होंगे, जिसमें विचारक हम आदर्शवाद वाले विचारक पढ़ रहे होंगे, प्राकृतिकवाद वाले विचारक पढ़ रहे होंगे और प्रयोजनवाद वाले विचारक पढ़ रहे होंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? भारतीय विचारक में क्या क्या कौन कौन से आते हैं? स्वामी विवेकानंद आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर आते हैं, महात्मा गांधी, रामकृष्ण, जिगू भाई वादक
देखा, ठीक, ये हम सब पढ़ रहे होंगे। फिर उसके बाद पश्चात विचारों में क्या होता है, प्लेटो आता है, ठीक है, रू रूसो आता है, जॉन ड्यू भी आता है, ये मॉन्टेस्क्यू वाले, ये हम सब पढ़ रहे होंगे। तो इसका आपके पास एक होना चाहिए स्क्रीनशॉट, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, इसका आप ले लो एक स्क्रीनशॉट। आगे क्या हम पढ़ रहे होंगे, आगे खंड खा में क्या पढ़ रहे होंगे, खंड खा में पढ़ रहे हैं शिक्षा और समाज, शिक्षा और समाज पढ़ रहे होंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, शिक्षा और समाज का अंतर संबंध पढ़ रहे हैं, क्या संबंध है शिक्षा और समाज से, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे होंगे, शिक्षा के प्रभावी कारक, जैसे परिवार है, समाज है, विद्यालय है, राज्य है, जनसंचार है, संसाधन, ये पढ़ रहे होंगे, इसका शिक्षा पर क्या असर पड़ता है, ये सब हम पढ़ रहे होंगे। फिर हम पढ़ रहे होंगे शिक्षा और सामाजिक परिवर्तनों के कारक, जैसे शिक्षा का समाज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे होंगे, उसके बाद पढ़ रहे होंगे विद्यालय और समुदाय का संबंध, विद्यालय और सामुदायिक संबंध केंद्र का, ये सब हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये आप इसका ले लो आप एक स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका आप ले लो एक स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसका आप ले लो एक स्क्रीनशॉट। आपके पास सिलेबस होगा तभी आप कुछ पढ़ सकते हो, ठीक। इसके बाद हम क्या पढ़ रहे होंगे, ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए अपने फ़ोन की, तो दिख जाएगा। उभरते हुए समाज में प्रमुख मुद्दे क्या हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, इसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे, पहले पढ़ेंगे, पहले पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट हम पढ़ रहे होंगे शिक्षा का सार्वभौमिकरण और अवसरों की समानता, ये सब हम पढ़ रहे होंगे। दूसरा पॉइंट हम क्या पढ़ रहे होंगे इसमें, दूसरा पॉइंट हम क्या पढ़ रहे होंगे, दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं शिक्षा का विभागीकरण, उदाहरण ये वाले पढ़ रहे होंगे। फिर बचपन छीनना, बाल श्रम, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फिर पढ़ रहे होंगे जनसंख्या शिक्षा अर्थ पढ़ रहे होंगे, ठीक। फिर हम पढ़ रहे होंगे इनका महत्व वगैरह, फिर क्या बोलें, जातिवाद, अलगाववाद, समुदाय पर, ये सब पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फिर पढ़ रहे होंगे ये वर्तमान अवस्था पढ़ रहे होंगे, ठीक, संचालन, ऊर्जा संचालन, ये पढ़ेंगे। फिर लैंगिक समानता असमानता वगैरह, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नीचे पढ़ेंगे संचार माध्यम से बढ़ती भूमिका और समाज का इनका बहुआयामी प्रभाव पढ़ेंगे, ठीक। तो इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, ये सिलेबस आपके पास होना चाहिए, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसकी क्वालिटी ले लो, बढ़ा लो, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, ये पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट में क्या पढ़ रहे हैं, और बहुत बड़ा सिलेबस है, ये नहीं छोटा सिलेबस है। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, इसमें शिक्षा का मानवीय मूल्य, ठीक, शिक्षा का मानवीय मूल्य में क्या पढ़ रहे होंगे, मानवीय मूल्यों की शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य, ठीक है। फिर हम पढ़ रहे होंगे मूल्यों के विकास में परिवार और समाज और विद्यालय की भूमिका, ये सब हम पढ़ रहे होंगे कि मतलब शिक्षा का विद्यालय पे क्या इफेक्ट है, कैसा है, ठीक है। फिर पढ़ रहे होंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना वाला शिक्षा पढ़ रहे होंगे। फिर पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास, ये सब हम पढ़ रहे होंगे। ये हमारा है सिलेबस, ये है हमारा सिलेबस, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सिलेबस है पाठ्यक्रम, यहाँ से स्क्रीनशॉट एक ले सकते हो आप। फिर आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये ले लो सिलेबस, फिर नेक्स्ट ये पढ़ेंगे, फिर आप इसका ले लो, फिर इसका ले लो। तो ये है हमारा सिलेबस, ये है सिलेबस। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव, थोड़े ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव देखने हैं, तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव, फिर थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव आज। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लूँ, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखो आते कैसे, प्रश्न कैसे आते हैं, सबसे पहले प्रश्न कैसे आते हैं देख लो। ये लिखा सबसे पहले प्रश्न आया, ये DLED 2020 में आया हुआ क्वेश्चन क्या, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी, क्या थी, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वाह, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी थी बौद्धकालीन शिक्षा किसका माध्यम थी, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा किंडरगार्टन की से अभिप्राय है किससे, ये DLED पूछा गया 2020 में, 2020 में पूछा गया। ये किससे संबंधित है, ये सी बाल उद्यान से संबंधित है। ये क्वेश्चन टेट ये बहुत और सुपर टेट
इनमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये उनमें सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ऐसे ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ा, ये सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको सी टेट टेट देने में बहुत हेल्पफुल मिलेगा। सिलेबस यही होता है, सिलेबस यही होता है, सिलेबस यही होता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, गिज्जू भाई शिक्षा को मानते थे। देखो डीएलएड का पूछा गया, डीएलएड 2020 में पूछा था। जिग्गू भाई थे तो शिक्षा को क्या मानते थे? ये शिक्षा को मानते थे बाल केंद्रित, बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, ठीक। ये शिक्षा को क्या मानते थे? बाल केंद्रित। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, सा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सी टेट में भी पूछा हुआ है, सी टेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। सुपर टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे ये क्वेश्चन आते हैं भैया। तो ये वाले आपको पढ़ा है, ये देखो हमने हमने अपने लोगों को सिलेबस में भी दिया, सिलेबस में भी डिस्कशन किया गिज्जू भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा? 5, क्वेश्चन नंबर 5। सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता का अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? ये किसने दिया था बताओ? ये राइट आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा सा, कठोरी आयोग ने दिया था, कठोरी आयोग। तो इसका ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। भैया ये क्वेश्चन यूपी टेट है, सी टेट, जैसे आप सी टेट, जैसे आप सोच रहे हैं कि हम बीटीसी या डीएलएड, बीटीसी को नाम डीएलएड रख दिया, डीएलएड पढ़ रहे हैं तो इसे क्वेश्चन नहीं पूछा, यही सिलेबस है सारा। आप सी टेट और जब आप सी टेट और यूपी टेट दोगे तो ये आपको सिलेबस सारा कुछ मिलेगा, ये इसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो तुम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा हूँ? एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकार किया है? कितने मूल्यों को स्वीकार किया बताओ? कितने किया? ये किया ए, 83 मूल्यों को स्वीकार किया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे डीएलएड में आते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और होंगे। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 4। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की त्रुटि कर सके। ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था? मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, ये किसने कहा था? ये कहा था अर्बन ने कहा था। ये हमारा डी आंसर। ये हमारे ऐसे राइट, ऐसे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूछे, और हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। जो मूल संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई भलाई से संबंधित होते हैं वह कौन से मूल कहलाते हैं? वे कौन से मूल कहलाते हैं? वे कौन से मूल कहलाते हैं? जो मूल संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल कहलाते हैं? 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर हमारा वैदिक कहलाते हैं। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा? सी राइट आंसर है, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बेस्ट वीक हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या और क्वेश्चन नहीं है? और नहीं है। चलो आज थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, और आप देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। और काल्पनिक शिक्षा, सबसे पहले हम सिलेबस में देते हैं। काल्पनिक शिक्षा क्या था हमारा? पहला टॉपिक क्या था हमारा? पहले देख लेते हैं, चलो और क्या है देख लेते हैं। और क्या है? शिक्षा में कल्पनाओं का मतलब या महत्व। शिक्षा में शिक्षा में शिक्षा में कल्पना
कम अर्थ, अर्थ क्या है देख लेते हैं, अर्थ क्या है देख लेते हैं। अर्थ क्या है, विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए सीखने, सीखने, विद्यार्थियों के लिए सीखने एक सार्थक, सार्थक मंच, मंच प्रदान करना, प्रदान करना। ठीक, क्या पॉइंट, विद्यार्थियों के लिए सीखने, सीखने, विद्यार्थियों के लिए सीखने, सीखने एक, सीखने के लिए, के लिए, के लिए, सीखने के लिए सार्थक मंच प्रदान करना। विद्यार्थियों के लिए सीखने, सीखने एवं 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 सार्थक मंच प्रदान करना। जो विद्यार्थियों के लिए सीखने के लिए वैसा माहौल बनाना चाहिए, तभी तो बच्चे सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, कल्पनाशीलता से विद्यार्थियों को, कल्पनाशीलता, कल्पनाशीलता से, से विद्यार्थियों, विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों को सीखने के लिए, सीखने के लिए, सीखने के लिए, के लिए प्रेरणा मिलती है। ठीक, क्या होती है, मिलती है। और वे अपनी, अपनी सीखने, सीखने की यात्रा, यात्रा पर, पर नियंत्रण, नियंत्रण ले पाते हैं, ले पाते हैं। सबसे पहले दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, कल्पनाशीलता से विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है और वे अपनी सीखने की यात्रा पर नियंत्रण ले पाते हैं। ठीक, नियंत्रण ले पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कल्पनाओं से जुड़ी कुछ बातें, कल्पनाओं से जुड़ी कुछ बातें। जैसे कल्पनाओं से जुड़ी बातें देख लेते हैं। क्या है, कल्पना, कल्पना से जुड़ी जुड़ी कुछ बातें, कुछ बातें। कल्पना से जुड़ी कुछ बातें। नंबर एक, नंबर एक हमारी क्या है, कल्पना, कल्पना मानव, मानव मस्तिष्क, मस्तिष्क
मस्तिष्क मस्तिष्क में वस्तुओं वस्तुओं के के प्रत्यक्षीकरण 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 से बनती है से बनती है। ठीक, दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? कल्पना प्रतिमाओं में बदल प्रतिमा कल्पना कल्पना प्रतिमाओं प्रतिमाओं में बदलाव 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 करके करके नई नई चीजें चीजें पैदा करती है दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? कल्पना प्रतिमाओं में बदलाव करके नई चीजें पैदा करती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा तीसरा, देखते हैं। कल्पना कल्पना मनुष्य मनुष्य की कई मानसिक मानसिक शक्ति शक्तियों में से एक है। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा अभ्यास से कल्पना की शक्ति बढ़ सकती है। अभ्यास से कल्पना की शक्ति बढ़ सकती है ठीक, तो हम लोग क्या सीखे हैं? सब लोग क्या सीखे हैं? सबसे पहले यहाँ से सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या सीखे हैं? कल्पना, शिक्षा में कल्पना का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? विद्यार्थियों के लिए सीखने के लिए एक सार्थक मंच प्रदान करना, मतलब ऐसा माहौल क्रिएट करना बच्चों के लिए जो आप बच्चों को कुछ चीज़ सिखा सको। ठीक है, तो मंच तैयार करने मतलब कोई ऐसा माहौल क्रिएट करना। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? दूसरा पॉइंट हमारा था कल्पनाशीलता से विद्यार्थियों के सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है और वे अपनी सीखने की यात्रा को नियंत्रण करते हैं। जैसे किसी बच्चे को प्रेरणा दी जाए, जिससे कि उत्साहित किया जाए, जैसे आप ये सीख सकते हो, ऐसे करे करो, उसे डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पॉइंट दूसरा रहा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या? नेक्स्ट इसमें क्या है? कल्पनाओं से जुड़ी कुछ बातें कौन सी कुछ बातें क्या सीखे हैं उसमें? कल्पना मानव मस्तिष्क में वस्तुओं के लिए प्रत्यक्षीकरण से बनती हैं। बिल्कुल सही बात, प्रत्यक्षीकरण से बनती हैं। और दूसरा पॉइंट है कल्पना प्रतिमाओं में बदलाव करके नई चीज़ें
नई चीज़ें पैदा करती है। बिल्कुल, कल्पनाओं में नई चीज़ें तो मिलेंगी। जैसे किसी कल्पना करो तो सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये तो होता है कल्पना है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या है कि कल्पना मनुष्य की कई मानसिक शक्तियों में से एक है। बिल्कुल, कल्पनाएं कई मानसिक शक्तियों में से एक है, ना कि वो ही है। ठीक है, नेक्स्ट का अभ्यास से कल्पना की शक्ति बढ़ सकती है। अभ्यास से ही कल्पना की शक्ति बढ़ सकती है। जैसे कोई भी काम करो अभ्यास के द्वारा तो आप आगे बढ़ा सकते हो। बिल्कुल सही बात। ठीक है, और क्या, और कुछ नहीं। चलो ये अब देख लेते हैं प्राचीन शिक्षा का अर्थ। प्राचीन शिक्षा का अर्थ क्या है, हम देखेंगे प्राचीन शिक्षा का अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा प्राचीन शिक्षा का अर्थ। प्राचीन शिक्षा का अर्थ क्या सीखेंगे हम, प्राचीन शिक्षा का अर्थ। इसमें क्या होगा, प्राचीन प्राचीन शिक्षा का अर्थ। अर्थ, प्राचीन शिक्षा का अर्थ क्या था वो देखते हैं। प्राचीन शिक्षा का अर्थ क्या था, प्राचीन शिक्षा का अर्थ, प्राचीन शिक्षा का अर्थ क्या था। इसमें विद्यार्थी प्राचीन शिक्षा में प्राचीन शिक्षा में शिक्षा में प्राचीन शिक्षा में विद्यार्थी शिक्षा में इसमें शिक्षा में इसमें 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 विद्यार्थी विद्यार्थी अपने अपने घर से दूर दूर गुरु के घर पर निवास 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 करके करके निवास कर करके नहीं, निवास कर निवास कर शिक्षा शिक्षा प्राप्त करता था। इसमें क्या है, प्राचीन शिक्षा का अर्थ। प्राचीन शिक्षा में लोग क्या करते थे, प्राचीन शिक्षा में इसमें विद्यार्थी अपने घर से गुरु जी के घर, मतलब गुरु के घर पर निवास करके शिक्षा प्राप्त करते थे। जैसे प्राचीन काल शिक्षा में क्या था, जैसे विद्यार्थी अपना घर छोड़ देता था और गुरु जी के घर पे रहकर वहाँ पे ही शिक्षा निवास करता था। ठीक है, ये हमारी थी, ये निवास, ये थे हमारे आज की बेसिक क्लास। ये थी आज की बेसिक क्लास। इसके आगे कल हम लोग देखेंगे। आज हम लोगों ने क्या देख लिया, आज हम लोगों ने सिलेबस देखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, बेसिक इसकी जानकारी देखी है। ठीक है, और थोड़ी इसकी कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये थी अपनी थोड़ी बेसिक जानकारी। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब ना करो हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे इसका आपको लाभ मिलता रहे। कौन